Good morning, everyone. I am Chandan Yadav, your English tutor. If you have not subscribed my channel yet, first go and subscribe this channel for latest video and latest information. From here, I taught you many parts of speech like noun, pronoun, verb, adjective, and the last video was which was based on model verb. अभी तक हमने मॉडल वर्ब की मैं यहाँ से लगभग 15 वीडियोस पढ़ा चुका हूँ, जिसमें सभी मॉडल वर्ब को एक एक करके एक्सप्लेनेशन किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और स्टार्टिंग से वीडियो को देखना शुरू करिए। अगर एक बार आपने देख लिया स्टार्टिंग से तब वो कहेंगे कि वास्तव में हाँ, इस तरह से हमने ग्रामर काफ़ी कंटेंट और काफ़ी वहाँ से नॉलेज हासिल किया है। तो अब जो अगला चैप्टर आप आने वाला है मॉडल वर्ब यही समाप्त करते हैं और आज का जो अपना अगला लेक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये काफ़ी बोर्ड के हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान रख लीजिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इससे बोर्ड के एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने को आते हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशन में। और अगर आप शिद्दत से तैयारी करते हो तो ये आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और लास्ट में हर समय आपको होमवर्क करने के लिए देता हूँ, यदि आप वीडियो देखते हैं तो उस होमवर्क को करने का प्रयास करिए, जिससे आपकी जो स्किल है वो सॉल्व करने की क्वेश्चन वो रैपिडली इंक्रीज होती जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर जो बेस्ड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ये इसकी पहली वीडियो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद भी और वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आने वाली हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यही होता है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना। चलिए इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट पहचान में ही नहीं आता है। सब्जेक्ट अगर हमें पता चल जाए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वर्ब सिंगुलर रहेगी। जब सब्जेक्ट ही नहीं पता चलेगा तो हम वर्ब कहाँ से लगा पाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सब्जेक्ट को पहचानना। यदि आप सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं तो अपने आप से आंसर आप कर सकते हैं। तो यही हमारा जो मुश्किल है कि लोगों को सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आता, इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है और कौन सा है। चलिए कोशिश करूंगा मैं पूरा कि आपको समझाने का प्रयास करूं, बस अपना ध्यान बनाए रखिए और वीडियोस अच्छी लगी तो जरूर इसको शेयर किया करिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इट इज द फर्स्ट पार्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। अब आइए इसको एक एग्जांपल से देखना शुरू करते हैं। सबसे बेसिक से शुरुआत करता हूं कि आपको हर चीजें बारीकी समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, आई एंड अरुण डैश गिल्टी। हमें क्या भरना है, इज एम आर यहाँ पे फिल करना है। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो आई लिखा हुआ है, ये भी आपका प्रोनाउन है और अरुण ये भी एक नाउन है। और देखिए दोनों नाउन को या प्रोनाउन को किसे जोड़ा गया है, एंड कंजंक्शन से। मतलब यहाँ के जो दो नाउन या प्रोनाउन है इनको एक साथ जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा एंड कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो अलग अलग चीजों को जोड़ लेना, है ना। एक और एक मिलकर के वो ज्यादा बन जाते हैं। यानी जो एंड कंजंक्शन होता है ये अलग अलग टाइप के नाउन या प्रोनाउन को ऐड करता है और वो चीजें उस समय क्या हो जाती है, उस समय वो प्लूरल हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा आई एंड अरुण आर गिल्टी लिखा हुआ है या इस एमआर भरना है। तो अगर सोचिए अगर हम यहाँ पे इज एमआर भरते हैं, आपने पढ़ा होगा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में आपने पढ़ा होगा, देखिए इसमें जो भी आप भरोगे वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। और लिंकिंग वर्ब में देखिए इसके बाद क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखिएगा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और जो सब्जेक्ट होता है वो दोनों एक ही चीज होते हैं। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो दोनों एक ही पर्सन होने चाहिए। अब बताइए ये आई और अरुण क्या है, ये गिल्टी है। यानी हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा यही दोनों वर्ड है। और जब दो नाउन या प्रोनाउन मिल जाएंगे तो वो सिंगुलर से क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। यानी यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, आर वाली वर्ब भरी जाएगी। यहाँ पे आर हम वर्ब फिलअप कर देंगे। ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आपको सबको पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब क्या है। अगर आपको नहीं पता है कि लिंकिंग वर्ब क्या है तो मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है लिंकिंग वर्ब क्या होती है, वहां से आकर जरूर देख लीजिए। देखिए इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जहां पे कोई एक्शन परफॉर्म ना हो। कहा गया कि आई एंड अरुण आर गिल्टी, मैं और अरुण दोषी है, अपराधी हैं। इसमें तो कोई काम हो नहीं रहा है, कोई बात बताई जा रही है। अब देखिए ये लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी और ये गिल्टी आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। अब बताइए गिल्टी कौन होंगे, तो अरुण और आई यही दोनों गिल्टी है। यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा,
प्लूरल हो जाएगा तो आर फिलअप कर देंगे। अगला सेंटेंस देखिए, आई और अरुण डैश गिल्टी। सेम सेंटेंस वही है, बस यहाँ पे कंजंक्शन को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पे कंजंक्शन एंड नहीं है, और लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और कंजंक्शन क्या होता है? और एक ऐसी कंजंक्शन होती है जो चूज करने के काम में आती है, और एक ऐसी कंजंक्शन है जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, ये चूज करने की आती है, यानी ये वाला या तो ये वाला। यानी हमें सब्जेक्ट यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आई या अरुण गिल्टी है, हमें पता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे सब्जेक्ट क्लियर ना हो, ईदर और, नीदर नॉर या और, ये ऐसी कंजंक्शन होती है जो चूज करने के काम आती है। तो वहां पे सब्जेक्ट पता नहीं चल पाता है कि रियल सब्जेक्ट है क्या। तो अगर रियल सब्जेक्ट हमें पता नहीं है, तो ध्यान रखिए, देखिए जो भी हमें इसमें भरना है, इज हमारे इसमें भरना है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी, और गिल्टी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस केस में जब ईदर और, नीदर नॉर अगर हमें वर्ब भरी जाए, तो ध्यान रखिएगा, वर्ब जो है, वर्ब सबसे जो नियरेस्ट नाउन होगा, वर्ब के पास जो सबसे पास वाला नाउन होगा, उसी के अनुसार वर्ब भरी जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर हमें ईदर और, नीदर नॉर या और कंजंक्शन दिख जाए, तो उस केस में सब्जेक्ट हम क्या भर पाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, जहां में वर्ब भरना होगा, जहां में वर्ब भरना होगा, उसकी जो पास वाला सब्जेक्ट होगा या नाउन होगा, उसी के हिसाब से वर्ब भरी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इस वर्ब के पास सबसे क्या लिखा हुआ है? अरुण लिखा हुआ है, और अरुण एक प्रॉपर नाउन है, और अगर ये प्रॉपर नाउन है तो वर्ब कैसे लेगा? प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आती है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको इस प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, आई विथ अरुण डैश गिल्टी। सेम वही सेंटेंस, बस यहाँ पे चीजों को, कंजंक्शन को चेंज कर दिया है। ध्यान रखिएगा, ये विथ क्या होता है? ये विथ एक प्रीपोजिशन होता है। विथ क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। और अगर ये प्रीपोजिशन है, तो ये भी अपना ऑब्जेक्ट रखेगा, और अरुण क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा। यानी हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या होगा? आई हो जाएगा। अब बताइए, आई हो गया सब्जेक्ट, तो हम इसका वर्ब क्या लेंगे? तो आई के साथ अगर इस एम आर वर्ब ना हो, तो आई के साथ एम वर्ब हम लेते हैं, इसके साथ एम वर्ब भी प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे एम वर्ब को फिल कर देंगे। तो इस 3 एग्जांपल से मैंने आपको बहुत सारी बारीकियां बताया है कि कहाँ पे एंड कंजंक्शन जब मिलता है, तो उसके साथ जो नाउन मिलती है वो प्लूरल हो जाती है, जो दोनों सब्जेक्ट होंगे प्लूरल हो जाएंगे। और अगर ईदर और, नीदर नॉर या और हो जाए, ईदर और या नीदर नॉर या और हो जाए, तो उस केस में कैसी वर्ब लेंगे? जो वर्ब के पास जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, उसी के हिसाब से वर्ब ली जाती है। और अगर सब्जेक्ट के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लिखा जाए, तो ध्यान रखिए, अगर ये प्रीपोजिशन है, जो अगला वाला नाउन होगा इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो जाएगा। और आई के साथ आपको पता है कि इस एम आर में से हम क्या भर पाएंगे, तो आई के साथ केवल एम वर्ब फील हम कर सकते हैं। तो ये 3 सेंटेंस इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, 20 ईयर्स। अब हमें भरना है यहाँ पे इज या आर, इन दोनों में से कोई भरना है। ए लॉन्ग टाइम टू वेट, कह रहा है कि जो 20 साल है वो एक लंबा समय है इंतजार करने का। अब ध्यान रखिए, अगर आप देखेंगे तो जो 20 ईयर्स लिखा हुआ है, आपको लगेगा कि ये जो है प्लूरल लिखा हुआ है, और है भी। 20 ईयर्स जो है एक ऐसा नंबर है जो प्लूरल को काउंट करता है, प्लूरल को रेफर करता है। तो इसके हिसाब से अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आर भरा जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ भरेंगे तो ये दोनों लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी, आप इज भरिए चाहे आर भरिए, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी। और लिंकिंग वर्ब जब आएंगी, तो आगे क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये जो लॉन्ग टाइम टू वेट लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कॉम्प्लीमेंट करता है? सब्जेक्ट को। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक लंबा समय लिखा हुआ ना, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो सब्जेक्ट को रेफर करता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा हुआ है? ये एक लंबा समय है, एक लंबा टाइम है। और अगर एक लंबा टाइम है, यदि एक चीज है, तो यहाँ पे, तो इस केस में ध्यान रखिएगा कि जो 20 ईयर्स लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय। यानी ये जो 20 वर्ष को है, एक अमाउंट माना गया है। 20 ईयर्स को क्या माना गया है? एक अमाउंट माना गया है। लिखा हुआ ना, एक लंबा समय है। 20 वर्ष क्या है? एक लंबा टाइम है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बता रहा है कि जो 20 साल है, इसको हम सिंगुलर काउंट कर रहे हैं। इस हिसाब से इज वर्ब यहाँ पे सही हो जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, 20 years has have passed since he came here। 20 समय गुजर गए हैं उसको यहाँ आए हुए, जब से वहां आया हुआ है, जब से यहाँ आया हुआ है 20 साल गुजर गए हैं। अब देखिए यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है नहीं। अब इसको 20 साल जो गुजर गए, अगर मैं बात करूं तो 1 साल गुजरा होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे करके कई ईयर गुजर गए होंगे।
तो ध्यान रखिए हम यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टाइप नहीं मान रहे हैं, हम इसको अलग अलग एक नंबर मान रहे हैं। और जब ये नंबर होगा तो वर्ब हमारी प्लूरल वाली सही हो जाएगी, सिंगुलर वाली यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए अगर अगर ये प्लूरल होगा तो ए के जैसा यहाँ लिखा होगा, ए आर्टिकल लगा होगा। अगर नहीं है तो मान लीजिए कि हमारा ये सब्जेक्ट जो है, तो ये दोनों सेंटेंस आप ध्यान से रखेंगे कि जहां पे अगर लिंकिंग वर्ड लगी रहेगी तो आगे देख लीजिएगा ऐसा ए लिखा हुआ है, ए लॉन्ग डिस्टेंस, ए लॉन्ग टाइम, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे ए आर्टिकल लगा रहेगा तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर काउंट किया जाएगा। ये जो एक लंबा समय है इसको एक अमाउंट बनाया गया है। ये जो टाइम ईयर लिखा हुआ है, 20 ईयर्स लिखा हुआ है, ये एक अमाउंट बनाया गया है। और किसी भी नंबर को यदि एक अमाउंट मान लिया जाए तब वो जो है क्या वर्ब सिंगुलर लेती है। और अगर वो एक अमाउंट ना हो, एक नंबर हो, तब उस समय वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। जैसे देखिए अगर मैं बोलूं तो मेजरमेंट क्या होता है, टाइम हो जाए, मास हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, वॉल्यूम हो जाए, एरिया हो जाए, ये सब क्या होती है, ये ऐसी टाइम, देखिए ये सब ऐसी यूनिट है कि अगर इनको एक अमाउंट माना जाए, है ना, अगर मैं बोलूं कि टाइम लिखा हुआ है 2 मिनट 4 मिनट, अगर इनको एक अमाउंट मान लिया जाए तो वो सिंगुलर आएगी। लेकिन इनको एक एज अ नंबर की तरह लेंगे तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। कि वन मतलब एक होता है, जैसे 1 से 2 हो गए तब ये प्लूरल मानी जाएंगी। लेकिन अगर उनको हम एक अमाउंट की तरह माने, अगर मैं बोलूं कि 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग टाइम, 10 साल का जो समय है ना, सॉरी 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर की दूरी एक लंबी समय है। तो जब मैंने ए लॉन्ग टाइम बोला, मैंने उसको एक अमाउंट मान लिया, तो इस हिसाब से वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। भले ही 10 किलोमीटर है लेकिन वहां पे इज लिखना पड़ेगा। तो यदि हम किसी यूनिट को एक अमाउंट मानेंगे वर्ब सिंगुलर आएगी, और जब वो अमाउंट नहीं होगी तो वर्ब प्लूरल आएगी। चलिए लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। व्हेन आई से दैट 20 किलोमीटर्स सीम ए लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल, जब मैं कहता हूं कि जो 20 किलोमीटर एक लंबी दूरी दिखती है। अब देखिए यहाँ पे ये सीम जो लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, सीम मतलब था प्रतीत होना, दिखना, ये कोई एक्शन वर्ड नहीं है। जब मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब में, ये कुछ ऐसी वर्ब होती है जो लिंकिंग वर्ब होती है जिसमें एक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सीम होती है इसका मतलब प्रतीत होना या दिखना, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, तब ये वर्ब लिंकिंग वर्ब हो जाती है। और जैसे लिंकिंग वर्ब होगी आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो देखिए अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो क्या लिखा हुआ है, ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी है, यानी ये बात सब्जेक्ट को रेफर की जा रही है कि जो 20 किलोमीटर है एक लंबी दूरी है। तो बताइए सब्जेक्ट हमारा जो 20 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये वर्ब सिंगुलर लेगा या प्लूरल लेगा। देखिए भले 20 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये हमेशा प्लूरल होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि ये एक लंबी दूरी है, एक इसे यूनिट माना गया है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, सिम्स कर देंगे। क्योंकि वर्ब में यदि यस या इस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, और नाउन में यदि यस या इस लगाते हैं तब ये प्लूरल हो जाती है। तो देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये 20 किलोमीटर क्या है, इसको एक लंबी दूरी मानी गई है, इसको एक अमाउंट माना गया है, तब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। अब रहा ये दो होमवर्क अब आपको करना है, यहाँ वाले में इज आर भरना है और ये वाले में हैज फिल करना है। आप अपने हिसाब से इसको करिए, और होमवर्क करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए और अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा। कैसा लगा हो, इसका सेकंड पार्ट अभी आएगा, काफी मजेदार है बोर्ड के एग्जामिनेशन से। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।